इस वक्त तरुण कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा बातचीत के लिए। तरुण, दोहरी मार है, कोहरा है, प्रदूषण है और ये स्थिति आने वाले दिनों में सुधरती नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ कहता है मौसम विभाग? देखिए, 2 दिन पहले जब बस CAQM की बैठक हुई थी तब 400 से ऊपर AQI रिपोर्ट हो रहा था लगातार। लिहाजा IMD के आंकड़े उस समय महत्वपूर्ण थे। IMD ने 2 दिन पहले यानी कि 48 घंटे पहले CAQM की कमेटी को ये निर्देशित किया था कि आने वाले समय के अंदर चूंकि जो हवा की रफ्तार है वो 8 किलोमीटर से ऊपर रिपोर्ट होनी संभावित है, लिहाजा ग्रैप 3 लागू करने जैसी स्थिति दिल्ली के अंदर नहीं बनेगी। उसके बाद से रिस्पेक्टिव डेज पर AQI दिल्ली का लगातार डिक्रीज होता आया है। जो 400 से ऊपर 48 घंटे पहले रिपोर्ट हुआ था वो बीते रोज 350 360 के आसपास रिपोर्ट हुआ है। और कल का जो आंकड़ा है एक क्यूमुलेटिव फिगर है जो शाम को 4 बजे औसत दिखाता है कि दिल्ली का औसत AQI 36 के 36 स्टेशन की रिपोर्टिंग के आधार पर कितना हुआ है, तो वो 328 रिपोर्ट हुआ है। और इस समय मौजूदा स्थिति मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि वो कैमरे को थोड़ा माइक्रो जूम करके दिखाएं। तो ये CPCB का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऐप है और इसके अंदर तमाम जो देश हैं, राज्य हैं, उनका डेटा दिखाया जा रहा है। लिहाजा अभी अगर मैं दिल्ली की स्थिति के ऊपर जाऊं तो इस समय सिचुएशन पिछले 48 घंटों के मुकाबले थोड़ी सुधरी है। 336 पर दिल्ली का AQI रिपोर्ट हो रहा है और अगर इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करूंगा तो इससे 36 के 36 स्टेशन की रिपोर्टिंग आ जाएगी। कई जो स्टेशन हैं वो इंडिकेटर ऑरेंज मार्क के ऊपर कर रहे हैं, यानी कि वहां पर सिचुएशन पुअर की कैटेगरी में फॉल करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर IMD का प्रिडिक्शन जो कि 48 घंटों के दौरान सही साबित हुआ ही है, चूंकि 400 से डिक्रीज होकर 328 क्यूमुलेटिव फिगर AQI की रिपोर्ट हुई है और ये फर्दर डिक्रीज होता जा रहा है। लिहाजा अगर हवा इसी तरह से दिल्ली और NCR के ऊपर 8 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार पर बहती रही तो सिर्फ प्रदूषण की मार से आंशिक राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो एक कोहरे की मोटी चादर दिखाई देती थी, पिछले 48 घंटों के दौरान हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 11 बजे के बाद भी एक तरह से विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। लेकिन इस समय की विजिबिलिटी अगर मैं आपको एस्टेब्लिश करूं तो आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि कोहरे की जो मोटी चादर थी वो कमज़ोर हुई है। ये उसी का नतीजा है कि हवा बह रही है अच्छी रफ्तार से, यानी कि PM 2.5 और PM 10 जो कि अति सूक्ष्म कण होते हैं, जो एक महत्वपूर्ण कारक है दिल्ली के अंदर प्रदूषण का या फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाने का शहर का, वो छंट गया है। लिहाजा अच्छी हवा बहने के कारण प्रदूषण कम हुआ है। टेम्परेचर के अंदर हालांकि गिरावट ज़रूर दर्ज की गई है, लेकिन सूरज जब चढ़ने के ऊपर होता है और अगर पॉल्यूशन डिक्रीज हो रहा होता है तो जो कोहरे की छटा होती है, जो मोटी चादर होती है, वो भी टूटनी शुरू हो जाती है। तो पिछले 48 घंटों के दौरान जो कोहरे की और प्रदूषण की जो दोहरी मार थी उससे आंशिक राहत मिली है और IMD का यही प्रेडिक्शन है कि आने वाले 2 दिनों तक भी 8 किलोमीटर से ऊपर ही दिल्ली और NCR के अंदर हवा की रफ्तार बहने की उम्मीद है। लिहाजा कोई सीवियर एक्शन CAQM या फिर किसी भी राज्य की तरफ से नहीं लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी इसको तिहरी महार भी कह सकते हैं, चूंकि प्रदूषण वेरी पुअर की कैटेगरी से ऊपर इंडिकेट कर रहा है, कोहरा भी हो रहा है और साथ ही साथ कोरोना ने भी दस्तक दे दी है। हालांकि दिल्ली के अंदर और आसपास के नेबरिंग स्टेट के अंदर नए वेरिएंट के मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन सजग हो गया है। लिहाजा हमें गलती नहीं करनी है। जो हमें तमाम तरह के जो मंजर हमने देखे हैं पिछले कुछ सालों के दौरान, अगर वो हमें वापस से फिर से नहीं देखने हैं तो ये जो फेस्टिविटीज़ का टाइम है, या फिर ये कहते हैं कि ये रिवेंज फेस्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, एक तरह से 2 सालों के दौरान हम जो कैद थे वो अब क्रिसमस में उसकी कसर पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन की जो बड़ी व्यापक तैयारियां अगर किसी भी सोशल गैदरिंग में शामिल होने की या फिर बड़ी फेस्टिविटीज़ में शामिल होने की कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो उसको एक बात जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि सरकार एक सीमित स्तर के ऊपर ही अंकुश लगा सकती है। लेकिन जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने त्राहिमाम देश के अंदर मचाया था,
वो तस्वीरें अगर जहन में आएगी तो आप शायद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे, मास्किंग का इस्तेमाल करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे, सेल्फ हाइजीन का इस्तेमाल करेंगे। और एक बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन ये भी है जिसने अभी तक प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिया है, लिहाजा ये जो 4 रामबाण हैं वापस से अपनाने का समय आ गया है और प्रिकॉशनरी डोज ज़रूरी है ही है। लिहाजा जो तिहरी मार देखने के लिए आने वाले समय के अंदर एक बड़ी चुनौती हर देशवासी के सामने खड़ी होगी, उसके लिए हमें सरकार का साथ देना होगा। चलिए तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो एक तरफ कोहरा है, दूसरी तरफ बढ़ती ठंड है और इन दोनों ने आम लोगों को परेशान किया हुआ है।